बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज ज़िला आपको ज़िला बांडीपोरा से काफ़ी दूर इलाका गुरेज़ है और गुरेज़ जम्मू कश्मीर के सियाहती नक्शे पर लाने की सरकार ने हर बार कोशिश की। साबिक सरकारों में मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म रहे, डिप्टी स्पीकर रहे और मौजूदा दौर में फ़कीर मोहम्मद ख़ान और भारतीय जनता पार्टी का साथ और इस मिलन के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। गुज़श्ता से पैवस्ता जम्मू कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के दूर दराज इलाके जो कि सरहदी कशीदगी और बड़े मुश्किलात में इन्होंने अपने वक्त गुजारे, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के इस गुरेज़ इलाके में अब बॉलीवुड एक्टर जो हैं अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपये का अतिया दिया। कहा कि ये तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए उनकी तरफ से अतिया होगा। क्या वजूहत रही कि इस पर अभी तक काम नहीं हो सका? हम सीधे जाएंगे अपने साथी अमजद खान के पास जो ख़ुद ताल्लुक़ रखते हैं इस इलाके से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी पस मंज़र में जम्मू कश्मीर के इस दूर दराज इलाके में अभी तक की वजूहत जो हैं इस बॉलीवुड के नक्शे तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम हुआ और सरहदी कशीदगी कितना इसमें ज़िम्मेदार रही। इसके अलावा श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आज ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बारामुल्ला या पट्टन के ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतजाज किया गया। कहा वक्त पे अगर सुना होता तो शायद हादसा रोके जा सकते हैं और पट्टन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनने सर्द मोहरी का इजहार किया। इसके अलावा BCCI पर भी बात करेंगे। बिलाखिर श्रीनगर के माजिद डार अब BCCI के उस 3 रुकनी पैनल के बाद चौथा मेंबर बना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और क्रिकेट को रिशेप करने के लिए अपना जो है कलीदी रोल अदा करेंगे। माजिद डार का तवील तजुर्बा रणजी ट्रॉफी में किस तरह से काम आएगा और ये जो नई पॉलिटिकल और क्रिकेट लॉबी होगी ये किस तरह काम करेगी, इशारे किस तरह से मिलेंगे, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। और उसके अलावा आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि अब काजीगुंड और बानिहाल की मसाफत जो है वो थोड़ी सी और कम होने लगी, क्योंकि इस पे जो टनल पे जो काम चल रहा था वो तकरीबन इस महीने के अवाखिर पर आवाम के नाम वक्फ की जाएगी और जो फासले हैं वो और कम हो जाएंगे। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, अब बात करते हैं गुरेज़ की और गुरेज़ में जो मामूलात ज़िंदगी हैं और लोगों के रहन सहन में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमां का फ़र्क है। कहीं हमने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल में जो हालात हैं इन बॉर्डर इलाकों में बहुत ज़्यादा जो जनजीवन या आम जिंदगी जो है मुतासिर रही, लेकिन इसी बीच में मारूफ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने गुरेज़ की जिस मसाफत को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की। ये 86 किलोमीटर है बांडीपोरा हेडक्वार्टर से गुरेज़, लेकिन उसके बाद जब आप गुरेज़ इलाके की बात करते हैं, क्या अभी तक स्कूल तक नहीं बन सके जिसके लिए अतिया देना पड़ा बॉलीवुड को। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने ज़िंदगी के बहुत अहम दिन यहाँ गुजारे हैं। मुझे बताएँ कि सियासत अपनी जगह, रकाबत अपनी जगह, ये जो गुरेज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप नहीं किया जा सका। हालांकि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कुछ लोगों को माला माल कर दिया, प्रोजेक्ट बना, अभी तक बिजली जो है दिन में कब आएगी कब जाएगी इसका शेड्यूल तक नहीं आया। आखिर क्या वजह रही कि अक्षय कुमार को अतिये के तौर पर महकमा एजुकेशन की यहाँ पर इज्जत रखनी पड़ी? क्या महकमा एजुकेशन ने अभी तक अपने वादे पूरे नहीं किए? देखिए तजम्मुल, शुरुआत करें अगर हम लोग गुरेज़ की तो थोड़ा सा हम लोगों को इलाकों को समझना पड़ेगा। जिस तरह से जब हम लोग कश्मीर आते हैं सबसे पहली सबसे बड़ी अट्रैक्शन श्रीनगर होती है, उसी तरह से जब हम गुरेज़ जाते हैं सबसे पहला सबसे बड़ा अट्रैक्शन दावर बना रहता है हर शख्स के लिए, क्योंकि वो वहाँ का मरकज़ है। जब भी कोई वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले दावर पहुँचता है। इसलिए जितना हो सके सरकार से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सारे रसूखदार लोग चाहते हैं कि दावर सजा रहे, यानी दावर जब भी कोई आए तो वहाँ पर दावर में डेवलपमेंट भी दिखे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखे, हॉस्पिटल भी दिखे, स्कूल भी दिखे, सब कुछ दावर के अंदर लोगों को नजर आता है। इसके बाद लोग किसी साथ वाले इलाके में नजर नहीं घुमाते। जिस इलाके में आज अक्षय कुमार पहुंचे वो इलाका तो लोगों की नज़रों से कोसों दूर है, क्योंकि वहां पर एक आम इंसान नहीं पहुंच सकता। हम आपको बताना चाहेंगे कि वहां पर आम ट्रैफिक को लेकर के, गाड़ी को लेकर के अक्षय कुमार वहां नहीं पहुंचे, वो वहां भी चॉपर से पहुंचे हैं। इतना खस्ता उस इलाके की जो सड़क है उसकी हालत है। आप कह रहे हैं कि इलाके की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाई, इसमें हर एक शख्स की वहां पर इन्वॉल्वमेंट है। आप उसमें ब्यूरोक्रेट की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, या फिर वहां पे जो लोकल मौजूद इंतजामिया है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, उनकी बात करें, लगातार कई सालों से कई तरह के प्रोजेक्ट सामने आते हैं। प्रोजेक्ट शुरू होता है, आधा खत्म हो जाता है, पैसे बाहर आ जाते हैं प्रोजेक्ट के, और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ
कोई सवाल नहीं करता। गुरेज के अंदर कई सारे ऐसे इलाके हैं, नीरू की बात करें, बख्तौर की बात करें, आप और भी एडिशनल एरियाज चोरवन की बात करें, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ सड़क बना लेती है। यानी सड़क के बाद उस इलाके में लोगों की ज़रूरत की कौन सी चीज़ें और बननी चाहिए, जिसमें स्कूल आता है, PHC सेंटर आता है, आंगनवाड़ी सेंटर आता है, उन पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है कि क्या वो बन रहे हैं या नहीं। लेकिन अभी तक हमने देखा कि खुसूसन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूंगा, हालांकि PDP वहां से कभी भी अभी तक नहीं जीत पाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रायोरिटी थी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट तक पहुंचाया, डिप्टी स्पीकर बनाया, उनकी वजह से उनके आने के बाद थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो हुई होगी ना। देखिए, उनसे उम्मीदें बहुत सारी थी लोगों को, लेकिन वो उम्मीदें ठीक वैसी ही हैं जैसे आज अक्षय कुमार से लगाई जा रही हैं। यानी वो आए, दौरा किया, थोड़े से फंड रिलीज किए, उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर दोबारा से उन फंड्स का क्या हुआ, ना अक्षय कुमार पीछे मुड़कर देखने वाले हैं, ना वहां के कंसर्न MLA साहब देखा करते थे। आज तक वहां पर जितने आप देख लीजिए, एक MLA की हिस्ट्री जब हम खोलते हैं तो पता चलता है कि एक MLA 5 साल में कितनी डेवलपमेंट कर रहा है। ये जो डेवलपमेंट आज वहां पर अक्षय कुमार ने करी है, यानी जो फंड उन्होंने दिया है, यही बताता है कि अपने 3 टेन्योर्स में अभी तक MLA साहब वहां पर क्या कर चुके हैं, लोगों के लिए क्या सही किया है और लोगों के लिए कहां पर क्या गलत हुआ है। ये तो सियासी एंगल हुआ, ये बड़ा थैंकलेस जॉब है, कोई शख्स करता है, कोई नहीं कर पाता, महदूद वसाइल होते हैं, बॉर्डर की रस्साकशी है, बर्फ से इलाका कटा रहता है तकरीबन 6 से ज़्यादा महीने, और जितनी कोशिश की गई शायद कम देखी जा सकती हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि SDM साहब बैठते हैं और उसके बाद ज़िला बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर इसको मॉनिटर करते हैं, क्या आम बाशिंदों के जो मसाइल हैं, हमने आज स्कूल तालीम की बात की इस डिपार्टमेंट की, क्या हमारे उस लेवल के स्कूल वहाँ पे है नहीं कि अक्षय कुमार को ऐलान करना पड़ा, पैसा बाद में आए ना आए? देखिए, सबसे पहली चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की जब हम वहाँ पर बात करें तो सबसे पहली चीज़ कंसर्न जो सबको मालूम है लेकिन किसी का आज तक उस पर ना नज़र गई, ना किसी ने उसको सुलझाने की कोशिश की, वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की है। यानी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर जब हम जाएँ तो हमें 50% एम्प्लॉयज़ नजर आते हैं, यानी 50% छुट्टी पर, 50% जॉब पर। फिर उसके बाद जॉब वाले 50% छुट्टी पे चले जाते हैं, बाकी के 50% काम पर आ जाते हैं। यानी सबसे पहला हॉल्ट ही यहीं पर शुरू हुआ कि जब एक आम आदमी अपनी सहूलियत के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जा रहा है, उसे वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ ही नहीं मिल रहे हैं। इस बात से वाकिफ SDM साहब भी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी शायद होंगे, लेकिन कोई उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि बहाना सबके पास है कि फार फ्लंग एरिया है, लोगों को श्रीनगर से 120-130 किलोमीटर ट्रेवल करके वहां जाना पड़ता है, इसलिए 3-3 महीने की छुट्टी पे, शिफ्ट पे वहां पर सरकारी मुलाजिम काम कर रहे हैं। जब हम डॉक्टरों की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, किसी की पसंद गुरेज नहीं रही है, उसकी कई वजूहत हो सकती है। असल में जो लोग ST सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद नौकरियां कर रहे हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS ऑफिसर तक पहुंचे, बैंकों में हैं, मौजूदा दौर में ज़रूरत है इस इलाके की तरफ मुझे लगता है कि मतवज्जा होने की, और वो शहरी इलाकों में आबाद हो गए और उस दर्दशिन होने का जो इफ्तिखार उन्हें हासिल था उसका अतिया और उसका सिला तो मिला, लेकिन शायद सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं लाई कि उनकी रिक्रूटमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए उस ब्लॉक में, ताकि तालीम, खासकर हम तालीम की बात करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो शायद उनके उस तजुर्बे का इस्तेफादा हासिल किया जा सकता। वो तो चले गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, श्रीनगर में है, जम्मू में है। जी देखिए, जब हम लोग तालीम की बात करते हैं तजम्मुल, प्रिसाइसली अगर हम लोग गुरेज की बात करें, तालीमी वहाँ पे पोटेंशियल बच्चों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हम कहें तो वहाँ पे डिलेज नजर आते हैं। मेरा सवाल था, जो लोग ST सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अभी लेक्चरर हैं, प्लानिंग में हैं, हायर एजुकेशन में हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस है, फॉरेस्ट में है, हेल्थ में है, उनका क्या अब गुरेज वासियों को कहीं कुछ मिला, उसका फ़ायदा मिला? हम लोगों को ST सर्टिफिकेट के बाद आपको एक मुकम्मल छूट के साथ नौकरियां मिली, IAS तक आप पहुंचे, लोकल लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? उनके बच्चे कम से कम उन्हें तालीम के नूर से आरास्ता किया जा सकता था। देखिए, जब हम लोग इस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, प्रिसाइसली ऐसे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए किया जाता है। यानी एक बार आपकी रिक्रूटमेंट हो गई, उसके बाद पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस कदर किया जाएगा कि वो शख्स जो वहाँ की सर्टिफिकेट से रिक्रूट हुआ वो वहाँ पर पोस्ट नहीं होता। यानी जितने भी आज तक के टॉप ऑफिसर्स हमने देखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, टीचर्स देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं, सर्टिफिकेट बेशक सबके पास में ST दर्दशिन की है, लेकिन वहाँ पर उनमें से सिर्फ 30 या 40% ही डेप्यूटेड हैं, बाकी सबको अलग अलग जगहों पर डेप्यूट किया जाता है। यानी रहबर तालीम, रहबर खेल या फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन आज वहाँ पर उनमें से लगभग 70-75% ऐसे टीचर्स हैं जो गुरेज में पोस्टेड नहीं है, जो चाहते हैं कि उन्हें गुरेज में पोस्ट किया जाए, लेकिन उन्हें वहाँ पोस्ट नहीं किया जाता, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाता है। यानी जिसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान लोकल लोगों को होता है वो ये है कि अगर जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का एक डेवलपमेंट कर सकता है, जिस तरह की चेंज वहाँ पर ला सकता है एटमॉस्फेयर में, वहाँ के स्टडी सेक्शन में, वहाँ की एजुकेशन सोसाइटी में, वो उसको नहीं कर पाता पूरी तरह से। वहीं दूसरी बात, सबसे पहले से ही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन
इतना ज़्यादा है वहाँ की हमारी गवर्नमेंट सेक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, कि कोई भी एम्प्लॉय चाहकर भी वहाँ पर किसी भी तरह की अपनी सर्विस को पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाता। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। गुरेज की ताज़ा तरीन तफसीलात, लेकिन क्रक्स जो पूरी इस बातचीत का रहा वो ये था कि जिस शख्स ने अब ST की सर्टिफिकेट हासिल करी, उसके बाद वो नौकरी लगा, कुछ महीने उससे रुकना पड़ता है इलाके में, ज़रा और तकल्फ उठाए लोग तो शायद जिन लोगों को नौकरियां मिली है उस जगह के रहने की, उसकी भाषा या उसकी बोली बोलने की, उसके बाद वो तो रफू चक्कर हो गए। मामलात क्या हैं, डिप्टी कमिश्नर बाड़ीपोरा नोट्स ले लें और ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ डिविजनल इंतजामिया भी नोट्स ले लें, क्योंकि इस सर्टिफिकेट का लाभ उन आम लोगों को नहीं मिला। कोई लेक्चरर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर। खैर बैलेट फोर्स में तो आपको रिक्रूटमेंट या जो आपका ट्रांसफर्स वगैरह का जो सिस्टम है वो अलग सा होता है, लेकिन जो एजुकेशन और हायर एजुकेशन में लोग हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन लोगों के नाम बाहर आए और उसके बाद उन्हें गुरेज और उस इलाके में भेजा जाए जहाँ पर कम से कम उस सर्टिफिकेट की हक अदाई हो जाए। वरना PhD करके बड़े बड़े स्कॉलर तो यहाँ ओपन मेरिट में घरों में बैठे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, 1500 से 3000 की तनख्वाह पाते हैं, लेकिन जिन लोगों को इसका लाभ मिला उन्होंने अपने और अपने घरानों के अंदर इसका फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाया, लेकिन गुरेज वासियों को बड़ी परेशानी रही। और आज भी वो कहते हैं ना कि किस तरह से लोग जो है उनका इंतज़ार करते हैं कि जो लोग यहाँ से रफू चक्कर हुए निकल गए दूसरे इलाके की ओर, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सरकारी पॉलिसी में अगर देखा जाए तो उस तरफ भी ध्यान देना होगा जिसकी रिक्रूटमेंट उस सर्टिफिकेट से, उस इलाके में रहने से या उस जुबान को जानने से हासिल हुई है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजुबुल के साथ। नाज़रीन, अब अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मेंबर पार्लियामेंट जो है उन्होंने पहली मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब कयास आ रहा है या बड़ी तेज़ हुई है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस डिलिमिटेशन कमेटी का हिस्सा होंगे और अपनी आरा से उन्हें आगाह करेंगे कि जम्मू कश्मीर में नई हदबंदी के जो है किस तरह से मुस्बत और मनफी नताइज निकल सकते हैं। हालांकि ये अभी तक आइडिया पाइपलाइन में है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ तक जाकर जम्मू कश्मीर के हवाले से डिलिमिटेशन पर जो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात जो है उसको किस तरह से दूर किया जाएगा। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान लीडर रूप भट्ट ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस तो 26 तक हमने सोचा था कि 24 के बाद यानी 2024 के बाद मुकम्मल होगा, इससे कबल अज़ वक्त लाने की क्या मजबूरी पड़ी। जम्मू कश्मीर में फ़िल वक्त जो है अवामी सरकार मौजूद नहीं है, ये काम तो पॉपुलर गवर्नमेंट अमूमन करती है जिस वक्त डिलिमिटेशन की आप बात करते हैं। उन्होंने हैरानकुन और सवाल अंदाज में जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहा, मरकज़ से पूछना चाहा कि कबल अज़ वक्त डिलिमिटेशन पर इक़दामात क्यों उठाए जा रहे हैं। और नाज़रीन, आज श्रीनगर शहर में 2 एहतजाजी पार्टियां नजर आई। सबसे पहले एहतजाज करने वाले आम लोगों की राय है कि जम्मू कश्मीर में जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा में रिक्रूटमेंट के लिए जो फॉर्म वगैरह निकाले गए, नोटिफिकेशन निकला और जो एस्पिरेंट्स थे, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर का रुख किया। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की ज़िला तरक्याती कमिश्नर तक अपनी बात पहुँचाने की, सिकिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर AG अहंगर तक पहुँचाने की, लेकिन आज वो काफ़ी वक्त गुजरने के बाद कहते हैं जिस नोटिफिकेशन में 100 से ज़ायद मुलाजमीन के लिए हमने नोटिफिकेशन इशू किया था, असल में अब उसमें कमी लाई गई है, लिहाजा अब नया नोटिफिकेशन निकल सकता है या कुछ लोग जो हैं इस नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर फौरी तौर पर इस मसले के हवाले से मुदाखलत करें ताकि इस तरह की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। हम इसलिए प्रेस कॉलोनी में आए हैं, जून 2020 में हमने फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई किया था सिकम सोगरा में। अभी तक वहाँ से लेकर अभी तक 1 साल हो गया सर। आज से 2 दिन पहले हमने जब मोबाइल की तरफ नज़र मारी तो शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूशन सोगरा ने मोबाइल अपने लिंक पे यही चढ़ा दिया, हमने 66 पोस्ट को विड्रा किया है। हमारी पैरों की तरफ जो ज़मीन थी वो हिल गई, क्योंकि हमारी माँ बहनों का यही ख्वाब था कि 1 साल गुजर गया, अब पैंडमिक दिन ब दिन ख़त्म हो जा रहा है और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। वो दीगर सवाल है किसकी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन तो एग्ज़ाम तो देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विड्रा ही किया। इसका रीज़न क्या है? जब 117 पोस्ट उन्होंने स्टैंड रखे हैं तो 66 पोस्ट उन्होंने विड्रा क्यों किया है? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर इस वक्त हुकूमत उनकी है तो हमारी तरफ नजर मारिए,
दिन ब दिन सुसाइड हो रहा है, वो इसीलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है। हमने मेहनत की इस एग्जाम के लिए, खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। और नाज़रीन, श्रीनगर की ही प्रेस कॉलोनी में एक और एहतजाजी पार्टी नमूदार हुई और जलवा अफरोज होने के बाद इनका मुतालबा एक है। उन्होंने कहा कि पट्टन में मुतलका जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वादा खिलाफी की। हमने उन्हें कहा था कि किस जगह पर किस वक्त सफ़ेदे के दरख्त काटे जा सकते हैं। और गुज़श्ता हफ्ते आपको याद होगा अलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़या हुई जब अचानक सफ़ेदे का दरख्त कट गया और उनकी ज़ाती गाड़ी पर उसके छत पर जा गिरा और उसके बाद ये शख्स वहीं पर दम तोड़ बैठा। उन्होंने कहा कि हमने वक्त पे आगाह किया था, न जाने क्यों पट्टन की जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन सिविल इंतजामिया है उन्हें अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के मामलात पर फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की गई और आइंदा इस तरह हादसात को रोका नहीं जा सका तो वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर के बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान तक के दरवाज़ों का रुख कर सकते हैं। एचडीएमस पे यह एप्लिकेशन हेतन मे दी तो यह चट सो यह फ्रस तमो मोन तमो रोट मोन दरखास्त कहें तमो दोप ना यह नी वापस यह गो R&B गन। हालांकि मे फाइल अम ब्रो बनाम यह अम खतर सटन खतर मीन यह हुकमत फ्रस आय सटन कह हत्ता कि यमो ऑब्जेक्शन कर तुहद सब्ज फ्रस आय सटन मीन फ्रस आय सटन कहें। बहुत मान अयाल हेतन वनकन सफ़र करान मगर मे सह बिल्कुल नाइंसाफी गसान। वनकस बिल ती तमो वोन ति हेको तमो करित अलबत्ता मे जान खतर बसान बे अयालस जान खतर बसान अमिक जिम्मेवार क्या जनाब मे अत मन इन्वॉल्व मीन बाप तो मोन बोय उस HDMS निश रीडर अब्दुल रशीद खांडे यह सलम गेम सू गिंदान वुनिक ताम तमी कोर अत मन इन्वॉल्व मे इंसाफ ये गसान मे इंसाफ मिलान जनाब कहें मे बिल्कुल बसान बचन खतर बहुत यसान इंसाफ मे सत इंसाफ अगर मे बे बार ज डिस्प्यूट यह ब्रो कन एडमिशन पे ब्रो कन तुन अस मसल हल कर मगर तम बिल्कुल मे बसान करप्शन गमत तम पोस रट मे सत ज्यादती बढ़ावान मे पे जुल्म बढ़ावान। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, खेलकूद का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में BCCI की तरफ से बिलाखिर देर आयद दुरुस्त आयद के मसदाक कश्मीर के क्रिकेटर्स के लिए और कश्मीर में क्रिकेट को जानने के लिए और इसे समझने के लिए अब बिलाखिर BCCI ने बाज़ाब्ता तौर पर माजिद डार के नाम का ऐलान किया। माजिद डार ने जम्मू कश्मीर में रणजी ट्रॉफी में बड़ी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जब बिशन सिंह बेदी जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच हुआ करते थे और बिशन सिंह बेदी पर भी बहुत ज़्यादा नज़रें जो थी उस वक्त की शायद माजिद डार और कुछ खिलाड़ी जो है आगे बड़ी अहम जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बेदी ने अपना काम किया, उसके बाद खिलाड़ी जो है आते रहे जाते रहे सिवाय परवेज़ रसूल। उसके बाद कुछ खिलाड़ी आए जिन्हें IPL में मौका मिला, समद एक नाम है। उसके बाद IPL नेट्स में हमारे इस वक्त कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं नेट बॉलर्स के तौर पर। लेकिन जम्मू में ब्रिगेडर को मिला तोहफ़ा और सुनील सेठी को मिला तोहफ़ा और उसके बाद अब कश्मीर की बारी आई और मिथुन मनहास के साथ अब माजिद डार जो है इस पैनल का हिस्सा होंगे और माजिद डार पे बड़ी जिम्मेदारी आयद है। उन्हें अब जो मैंडेट दिया गया है, जो पोर्टफोलियो उनके पास है, उसके हिसाब से क्रिकेट का जो पैसा खर्च करना होगा ये बड़ी जिम्मेदारी माजिद की होगी। साथ में इनके पास सीनियर पॉलिटिशियन जो अब क्रिकेट के आसपास में नज़र आएंगे वो साथ साथ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि कश्मीर के क्रिकेटर्स जिसमें सईद परवेज़ कैसर और कई सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने साबिक खिलाड़ी ने मुतालबा किया था कि जम्मू कश्मीर के इस गुलिस्तान को इकट्ठा रहने दें, इसको बांटने की ना कोशिश करें, बल्कि जिस वक्त जम्मू और कश्मीर के मेंबरान बराबर होंगे एसोसिएशन में तब मेंबरान की वजह से क्रिकेट जो है आगे तरक्की की नई मनाजिल तय कर सकता है। नाज़रीन, जम्मू से श्रीनगर 300 किलोमीटर की मसाफत है जब आप रोड जाते हैं। उसके बाद दिल्ली जाना हो तो 600 किलोमीटर आपने और ऐड करना है, होगी 900 किलोमीटर। आज हम इसलिए ये किलोमीटर आपको याद दिलाते हैं कि बांडीपोरा से गुरेज में अभी हम बता रहे थे 87 किलोमीटर है जिस वक्त अक्षय कुमार ने वहाँ पर दौरा किया था। और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर की मसाफत बाई रोड जाते वक्त आपकी और अब मुश्किल हल हो गई, क्योंकि काजीगुंड से लेकर बानीहाल तक जो टनल है वो तकरीबन आखिरी मराहल में है, तैयारी की आखिरी हालत में है और किसी भी वक्त उससे ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ हाईवेज़ के मिनिस्टर नितिन गडकरी और उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है इसका इफ्ताह करेंगे, कौम के नाम वक्फ करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये टनल की ताज़ा तस्वीरें हैं। इससे पहले चनानी की टनल आवाम के नाम वक्फ करने के बाद
काफ़ी ज़्यादा पैच जो बहुत ख़राब होता था, सड़क हादसा में अमूमन बहुत ज़्यादा खबरें इस एरिया से आती थी, बल्कि हमने ख़ुद भी कवर की। अब ये जो पैच है आपका, ये श्रीनगर शहर के बाद जब आप जम्मू की ओर रवाना होंगे तो काजीगुंड से लेकर बानीहाल तक की जो मसाफत है उसमें तकरीबन 5 गुना जो है कमी आ जाएगी। और इस खूबसूरत टनल पे पैसा बहुत ज़्यादा वागुजार हुआ। अब कश्मीर और जम्मू की जो रेल सर्विस है वो बहुत जल्द शुरू हो सकती है और 2024 उसका टारगेट तय है। लेकिन उससे पहले इन ट्यूब टनल्स का तैयार करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का जो ट्रैवल मोड है जो बहुत हार्डशिप्स में गुजरता है, खूनी नाला, शैतान नाला, उसके बाद बकिया इलाकों रामसू वगैरह में सड़क हादसा होते हैं। अब ये जो पैच है बानीहाल से निकलने के बाद अब आप रामबन एक बार फिर पहुंचेंगे और रामसू का जो एरिया है इस पर भी काम चल रहा है और हो सकता है कि 2024 तक ये ट्रेन के जरिए सफ़र तय हो जाएगा। और जो ही ये खबर जम्मू कश्मीर तक पहुंची कि बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर इसको या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन मोड में इसको आवाम के नाम वक्फ करेंगे, कम से कम जो ट्रांसपोर्ट मोड है हमारा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मसाफत कम होगी। लेकिन बानीहाल मार्केट पे बहुत ज़्यादा इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ये भी एक हर चीज़ की कहीं ना कहीं आपको दूसरा तरफ भी उसका देखना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर इस टनल के अब दोबारा खुलने से अब ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है उसमें बेहतरी आएगी और कम वक्त में आप जम्मू या श्रीनगर पहुँच सकते हैं। और नाज़रीन अब चलते हैं अपने साथी सईद अरफान के पास, जानने की कोशिश करते हैं कि साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा इन दिनों होते हैं। और अगर आपके पास सेल फ़ोन है तो आपको सेल फ़ोन में लगातार टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि अगर आपने BSNL पोस्टपेड नंबर लिया है इसका वेरिफिकेशन डाटा वगैरह भेज दीजिएगा। आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह डालना होगा और ये सारा आपका जो डाटा होता है ये एक्सपोज हो जाता है फ्रॉडस्टर के पास। जिस शख्स ने जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं उनका काम है कि आपको इन चीज़ों से आगाह कराएं और बाद में वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर सकते हैं। कश्मीर में जिस वक्त साइबर क्राइम की बात करें, हमने गुज़श्ता हफ्ते भी बात की थी कि कई एक चीज़ें हैं जिनको साइबर क्राइम इस वक्त मॉनिटर कर रही है। इन मामलात को भी जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने इतने पैसे लॉटरी में जीते, अब आप इतना पैसा अपने अकाउंट से निकालिए, इस अकाउंट में डालिए, वापस में आपको 100 गुना पैसा वापस मिलेगा। मेहनत से कमाई गई रकम जो है, जो पैसा है वो बहुत खूबसूरत होता है, लजीज होता है और उससे आने वाली नस्ल पर उसका ज़रूर असर पड़ता है। इस तरह के शॉर्टकट से अगर आप आमदनी हासिल करना चाहते हैं तो नुकसान में आप होंगे, इससे इनसे एहतियात करें। इरफान फाजिल की इस रिपोर्ट में। वादी कश्मीर में आजकल साइबर फ्रॉड काफी ज्यादा सर चढ़ के बोल रहा है और साइबर फ्रॉड को जी हां उन फ्रॉडर्स तक पहुंचने के लिए साइबर डिपार्टमेंट भी है जो कार्रवाई कर रहा है। मगर लगातार पिछले तकरीबन 1 साल से साइबर फ्रॉड में कई सारे फ्रॉड्स ऐड ऑन हो गए हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी एक नई ट्रेंड चल रही है जिसे फेसबुक पे अब लोगों को जी हां टारगेट किया जा रहा है, पैसा उनसे निकाला जा रहा है और खास तौर पर वो पैसा किस तरीके से निकलता है, बैंक्स की ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ये वो हैकर्स ही जानते हैं। मगर जिसकी नकेल कसने के लिए साइबर फ्रॉड्स का जो महकमा है साइबर डिपार्टमेंट, उन्हें अब सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ओटीपी का मार्क हो या इसके साथ साथ देखा जाए तो OLX में जिस तरीके से आजकल चोरियां या फ्रॉडस्टर्स जो लेकर नकली ऐप बनाने के बाद जी हां गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, जबकि गाड़ी 5 लाख की होती है, दिखाया जाता है 1.5 लाख, लोगों को किया जाता है फ्रॉड और उसके साथ साथ जी हां पैसा भी निकाला जाता है। बाद में न गाड़ी मिलती है और ना ही उस इंसान का निशाना। फिलहाल अगर देखा जाए तो आजकल एक नई ट्रेंड व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं फेसबुक, ये एप्लीकेशंस भी डेवलप हो गई है जिसमें कई सारे लोग जी हां फ्रॉडस्टर्स के हाथों चढ़ गए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरीके से पुलिस जो साइबर क्राइम है वो इस पर नजर रखी हुई है और कई सारे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, FIRs या कह सकते हैं कि उनकी नकेल भी कसी गई है। मगर वादी कश्मीर में आजकल नई चीज आजकल देखने को मिल रही है जिसमें खास तौर पर व्हाट्सएप पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। पिक्चर के जरिए लोगों को फ्रॉड किया जाता है, फोटोग्राफ के जरिए कुछ ऐसे अश्लील तस्वीरें बनाई जाती है, बाद में ब्लैकमेलिंग के मामलात और पैसा देने के लिए लोग मजबूर। मगर यहां पर सवाल बनता है, जबकि साइबर महकमा एक बड़ा महकमा है, नो डाउट कि वो काम तो करते हैं, मगर जितनी जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए रफ्तारी के साथ उन्हें काम करने की जरूरत है ताकि लोगों तक ये अक्सर जो लोग पहुंचते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उनकी नकेल कसी जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर में भी अगर बात करें तो सोवरा में अभी एक रिसेंटली फेसबुक के साथ फ्रॉड हुआ है और फेसबुक चलाते चलाते 23,000 रुपए जो है उसके अकाउंट से निकाले गए हैं। यानी कह सकते हैं कुछ ना कुछ जरूर लूप होल्स है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ टेक्निक्स उन हैकर्स के पास है जिन तक अभी साइबर क्राइम पहुंच नहीं पा रहा है।
विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का ये एडिशन यहीं पे मुकम्मल हुआ। जाते जाते आपके पास अगर टाइम है तो कुछ बातें आपसे दोबारा करूं। जब भी आप घर आएँ, घर से बाहर जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र और सोप का कसरत से इस्तेमाल करें, 2 गज़ की समाजी दूरियों को बरकरार रखें और वैक्सीन हासिल करने में आप पहल करें। आप इस तरह से अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे, हो सकता है कि नुकसान हमें उठाना पड़ा। माजी में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ का एहतियात नहीं किया, मास्क वगैरह इस्तेमाल करने का सिलसिला थोड़े दिनों के लिए बहुत सीरियसली लिया था, अब तकरीबन तर्क किया जा चुका। हमने बाज़ारों में देखा भारी रश है, जहाँ पर पब्लिक मकामात हैं। मास्क का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि अगर इन्फेक्शन हवा में हो, अगर इन्फेक्शन साथ में बैठे शख्स के पास है तो आप कम से कम बच सकते हैं। इससे आप अपनी हिफाजत करें और हमारी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।